हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उचाना में संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती के अवसर पर कई घोषणाएं की हैं। पालवा गांव में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और संत धन्ना भगत के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। धन्ना भगत की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धन्ना भगत के दिखाए गए मार्ग पर हम सभी बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने आग्रह किया कि वे सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज से जात पात ऊंच नीच की खाई को पाटते हुए भाईचारा बढ़ाने का काम करें। मैं धन्ना भगत जी के आज इस जयंती समारोह के ऊपर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार इतना प्रसार किया कि उन्होंने राजस्थान में इस आंदोलन का प्रेरणता कहा जाता है। श्री धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने धन्ना भगत के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। इसके बाद उन्होंने दाड़न खाप की ओर से रखी गई मांगों पर अहम घोषणा की। सीएम ने कहा कि गांव पालवा में तालाब की रिटेनिंग वॉल, एक शेड तथा एक कमरे का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही गांव पालवा में दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी और ग्रिल का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में जो खाप के द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है, उसमें से जो मुझे कहा गया है कि सर्व जातीय दाड़न खाप पालवा दाड़न खाप भवन में 40 केवी लोड बढ़ाने के लिए आवेदन अगर वो करते हैं तो विभागीय नॉर्म्स के अनुसार दाड़न खाप भवन में 40 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इस मांग पत्र के अंदर ये कहा है। और दूसरा जो कहा था कि गांव पालवा में तालाब की रिटेनिंग वॉल, एक शेड तथा एक कमरे का निर्माण करवाया जाए। अगर इस काम को पूरा करवाया जाएगा, ये जो आपने कहा है कि रिटेनिंग वॉल तालाब की और एक शेड एक कमरे का निर्माण भी यहाँ पर करवाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। आपने एक दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी की बात कही है। पालवा गांव पालवा में दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी और ग्रिल का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा। इस मांग को भी हम पूरा करते हैं। एक आपने दाड़न खाप भवन में बरामदा कम हाल का निर्माण करवाने की बात कही है। गांव पालवा में दाड़न खाप भवन में बरामदा भी और हाल भी उसका निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। लगभग ये सभी कार्य जो हैं, ये कार्य विभागों के पास भेज करके उनको पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नशे के खिलाफ प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में साइकिल यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि नशे के खिलाफ जन जागरण के इस अभियान में हर नागरिक अपना बहुमूल्य योगदान दे। नशा मुक्ति अभियान भी पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मैं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के अंदर एक साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है।
मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप नशे के खिलाफ जन जागरण के इन कामों में अपना हाथ बटाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो ये नशे के खिलाफ एक मुहिम चली है, ये हमें धन्ना भगत जी से ही प्रेरणा मिली है कि नशे को हमने जड़ से समाप्त करना है। और ये नशा जड़ से तब समाप्त हो सकता है जब इसके अंदर पूर्ण रूप से समाज इसमें आकर के अपनी भागीदारी आयोजित करेगा। और जब आप लोग इसमें शामिल होंगे तो यह नशा पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इसके लिए हमने जन जागरण अभियान चला रखा है और हमने कानूनी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।